अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ़ से दिली ईद मुबारक हो। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। तो इंशाल्लाह आज ईद के मौके पे आपको हम रेसिपी बना के चेक करवाएंगे। तो रेसिपी जो है वो आज इंशाल्लाह पुलाव बनाएंगे। गोश्त को पहले ही मैंने बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है। तो अभी चलते हैं हम फिर अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी जो आज हम बनाएंगे वो पुलाव है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और मज़े के आज आपको चावल बना के दिखाएंगे ईद के मौके पे। ये मेरे पास देगची है, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया 1 कप, और प्याज भी 2 अदद हैं, ये भी मैंने काट के डाल दिए। और घी मैंने कम डाला है क्योंकि गोश्त के अंदर कुछ गोश्त के साथ थोड़ी बहुत चर्बी होती है, इसलिए वो घी इसलिए मैंने कम डाला है क्योंकि उसके अंदर तरी काफ़ी है इसलिए। तो ये मैंने इसके अंदर अब प्याज के अंदर 1 चम्मच अदरक और 1 ही चम्मच लहसुन, इसका पेस्ट बना हुआ था, ये मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, तो फिर बाकी इंशाल्लाह मसाला भी डालेंगे। तो आपने शुरू से लेकर एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखना है और इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। ये जो मेरे पास 2 केजी गोश्त है, मैंने इसे पहले बॉईल करके रखा हो। इसके अंदर मैंने हल्दी और नमक डाल के बॉईल किया हुआ है। ये ब्राउन हो चुके हैं प्याज। अब इसके अंदर मैंने पानी का छट्टा लगा दिया है। तो ये टमाटर मेरे पास 2 अदद हैं और 6 अदद ग्रीन मिर्च और 2 अदद लेमन, ये सारी चीज़ें मैंने काट के रखी हुई। ये थोड़ा सा पानी मैंने प्लेट में ऐड कर दिया है ताकि मसाला ज़ाया ना हो, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दें। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसको हम अच्छे तरीके से तड़के जो लगा रहे हैं इसे भून लेंगे मसाले जात को। तो मसाला जात को भूनने के बाद इंशाल्लाह इसके अंदर ऐड करेंगे जो गोश्त तैयार करके रखा हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बाकी मसाला जात भी मैंने प्लेट में सारे ऐड करके रखे हुए हैं, वो भी चेक करवाएंगे और आपको साथ साथ बताएंगे जो मसाला जात है मेरे पास। तो मसाला जात जो है मेरे पास वो है तेज़पात, ये आपके सामने डाल दी है, 2 अदद इलायची और बादियान का 1 फूल, 2 अदद दारचीनी के टुकड़े, 3 अदद लौंग और 7-8 अदद मेरे पास ब्लैक मिर्च साबुत। और ये कुटी हुई मेरे पास है, ये 1 चम्मच है और 1 ही चम्मच ज़ीरे का है, 1 चम्मच सुरख मिर्च कुटी हुई, 1 चम्मच धनिया बारीक पिसा हुआ और 2 अदद नमक, 2 अदद है चम्मच नमक के, ये भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको हिलाएंगे और अच्छे तरीके से भूनेंगे। पानी का छट्टा लगाते हैं ताकि मसाला नीचे ना लगे। इसको भूनने के बाद बाकी जो इसके अंदर इंशाल्लाह गोश्त होगा वो ऐड करेंगे। तो बहुत ही मज़े और खुशबू आ रही है मज़े की। आज जो रेसिपी बनाएंगे ना इंशाल्लाह तो बहुत ही लजीज और मज़े की होगी। तो मैंने इसके अंदर लेमन डाल दिए और जो इमली है वो नहीं आज डालेंगे। ये मेरे पास जो गोश्त तैयार करके रखा हुआ था मैंने बड़ा, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत ही नरम और जूसी है। तो पानी मैंने इसका सारा ही खुश्क कर लिया था, तो भूनकर मैंने रखा हुआ था पहले ही। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे और इसको भूनेंगे ताकि रेसिपी जो है हमारी
परफेक्ट बन सके और ख़ूबसूरत और लजीज मज़े की। तो माशाल्लाह ये ऐड कर दिया है। अब इसको हिलाएंगे अच्छे तरीके से। तो आप भी इसी तरह ये पुलाव को बनाएं, ये जैसे हमारे वालिदैन पुलाव बनाते थे इसी तरह। तो आज हम भी इस तरह पुलाव बनाए। ये पुलाव बिल्कुल जो गोश्त है भून चुका है। अब इसके अंदर मैंने 2 kg पानी डालना है। 1 kg डाल दिया और 1 kg और डालेंगे। तो जो मेरे पास चावल थे वो 1 kg थे और 1 kg को 2 kg ही पानी लगेगा। और चावल मैंने पहले नहीं इतनी देर भिगोए थे। पानी बिल्कुल तैयार हो चुका है चावलों का। तो अब इसके अंदर मैंने चावल धो के रखे हुए हैं, तो वो ऐड करेंगे। चावलों को ऐड करेंगे इसके अंदर और इसका पानी खुश्क करने के बाद फिर इंशाल्लाह इसको दम लगा देंगे। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है आज इन चावलों की जो हम तैयार कर रहे हैं। तो आपने ये शुरू से लेकर एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखना है। आपने कंजूसी नहीं करनी। इसे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट भी करना है और प्यारे से कमेंट करने हैं। हम बड़ी ही मेहनत और कोशिश के साथ ये रेसिपी को तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो कम से कम आपका हक बनता है कि आप हमें कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो माशाल्लाह अभी हम इसको दम लगा देंगे। तो पानी के साथ मैंने जो पोना है उसको भिगो दिया है। तो ये मैंने इसको बंद कर दिया था 10 मिनट के लिए। तो अब मैं इसे चावलों को चेक करने लगी हूँ। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। चावल पक के तैयार हो चुके हैं। ये मैं बर्तन में डालने लगी हूँ। फिर आपको इंशाल्लाह हम अपनी रेसिपी जो है तैयार की चेक करवाएंगे। तो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह ये मैंने प्लेट में डाल दिए। साथ साथ आपको ये चेक भी करवा रहे हैं और प्लेट में डाल भी रहे हैं। तो गोश्त भी माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और नरम और जूसी बना हुआ है। तो माशाल्लाह ये रेसिपी तैयार आपको मैंने चेक करा दी है। तो आपने इसे ऐसे देखकर आप भी इसी तरह रेसिपी तैयार किया करें। माशाल्लाह बहुत ही खूब मज़े की आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अस्सलामु अलैकुम। थैंक्स फॉर वाचिंग।